हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल तीर्थ नगरी उज्जैन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उज्जैन दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। एक तो यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा यहाँ पर कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसे सिंहस्थ कहा जाता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात को 10 बजे हम इंदौर इंटरसिटी सुपरफास्ट में सवार हुए थे, जिसने हमें सुबह 8:30 बजे उज्जैन में उतार दिया। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास का किराया था 300 रुपये। हमने रेलवे स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड में AM/PM होटल में कमरा लिया, जिसके हमें 400 रुपये देने पड़े। रूम में अपना सामान रखकर तथा स्नान करके हम सीधे चल दिए महाकाल मंदिर की ओर। एक प्रसाद की दुकान पर हमने जूते चप्पल रखकर प्रसाद लिया। उसके बाद हमने मंदिर परिसर से तत्काल दर्शन के लिए 250 रुपये की एक टिकट खरीदी ताकि जनरल लाइन में ना लगना पड़े। गेट नंबर 4 से जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया तो सामने था ये कोटि तीर्थ कुंड, जिसका संबंध हनुमान जी से बताया जाता है। यह मंदिर 5 मंजिला है, जिसके बेसमेंट में स्थापित है पवित्र ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा बताया गया है। यहाँ पर भगवान शिव की काल के देवता यानी महाकाल के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस महाकाल के दर्शन कर लेने से मनुष्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। अभी हम मंदिर के गर्भगृह में हैं, जहाँ रोज सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म ही इस सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि भस्म में ही परिवर्तित हो जानी है, इसीलिए यहाँ भस्म आरती की जाती है। तत्काल टिकट की वजह से हमने केवल आधे घंटे में ही महाकाल के दर्शन कर लिए। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर ओंकारेश्वर जी का मंदिर है तथा सेकंड फ्लोर पर नागचंदेश्वर जी का मंदिर है, जो केवल नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। इस मंदिर परिसर में छोटे बड़े अनेक मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है हनुमान जी का मंदिर, बड़े गणेश जी का मंदिर, अवंतिका माता का मंदिर, बृहस्पति जी का मंदिर और एक ये बहुत ही सुंदर गणेश जी का दूसरा मंदिर। मंदिर परिसर में कुछ छोटी बच्चियां कुछ पैसे लेकर आपके मस्तिष्क पर चंदन जैसी चीज से लेप कर देती हैं। श्रद्धालुओं में यह लेप लगवाकर फोटो खिंचवाने की मानो होड़ सी लगी हुई थी। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को तथा शिवरात्रि के दिन मंदिर में एक विशेष पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें बैंड बाजे के साथ महाकाल की सवारी निकाली जाती है, जो इस मंदिर के प्रांगण से शुरू होकर शिप्रा नदी के तट रामघाट तक जाती है। महाकाल मंदिर की अपनी एक वेबसाइट तथा एक मोबाइल ऐप भी है, जिसके द्वारा आप न केवल भस्म आरती के दर्शन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, बल्कि धर्मशाला भी बुक कर सकते हैं। और अभी आप सामने देख रहे हैं RSS द्वारा निर्मित भारत माता मंदिर, जिसका निर्माण हाल ही में 2018 में कराया गया है। भारत माता के मस्तिष्क का मुकुट 1 किलो सोने से निर्मित है। भारत माता मंदिर की पृष्ठभूमि में है रुद्र सागर, जहां पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए यहां का पानी सुखा दिया गया है। भारत माता दर्शन करने के बाद हमने उज्जैन में घूमने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया और सबसे पहले पहुंचे टावर चौक पर, जहां पर ये बहुत ही सुंदर क्लॉक टावर है। रात को जब यहाँ पर लाइटिंग की जाती है तो ये और भी सुंदर लगता है। यहाँ पर 1-2 बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट हैं, जिनमें से प्रमुख है राजकुमार, जो यहाँ पर 1949 से है। ये एक तरह से नया उज्जैन है। इस क्लॉक टावर का निर्माण माधवराव सिंधिया ने कराया था। अभी इस क्लॉक टावर में पोस्ट ऑफिस है। जैसा कि मैंने पहले बताया, उज्जैन में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ के कुंभ मेले को सिंहस्थ नाम दिया जाता है, क्योंकि उस समय बृहस्पति सिंह राशि में होता है। हमारा अगला पड़ाव था संदीपनी आश्रम, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और सुदामा के साथ संदीपनी गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा भगवान शिव का भी मंदिर है। उज्जैन नगरी में भगवान शिव का श्री कृष्ण जी से मिलन हुआ था, जिसे हरिहर मिलन कहा जाता है। इस आश्रम में या कहीं गुरुकुल में श्री कृष्ण जी ने
संदीपनी जी से 64 कलाएं सीखी थी। यहाँ पर कृष्ण, बलराम और सुदामा की बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाई गई हैं। इन पेंटिंग के ठीक सामने है गोमती कुंड, जिसका निर्माण भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के लिए किया था। यहाँ पर एक 64 कलाओं को डेडिकेटेड मंदिर भी है। इस मंदिर की सुंदरता बस देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर कलाकारी की गई है। उज्जैन में प्राचीन काल से ही पीतल धातु का भी काम किया जाता है। पीतल धातु से निर्मित यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और बर्तन आप खरीद सकते हैं। संदीपनी आश्रम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है भर्तरी गुफा। उज्जैन में एक राजा हुए जिनका नाम था भर्तरी। वो अपनी रानी पिंगला से बहुत ही प्रेम करते थे। एक बार गुरु गोरखनाथ उनके राज्य में आए और उन्हें एक अमर फल दिया तथा बताया कि ये फल खाने से वो हमेशा जवान रहेंगे। उन्होंने यह फल रानी पिंगला को दे दिया, लेकिन रानी पिंगला एक सेनापति पर मोहित थी, इसलिए उन्होंने फल सेनापति को दे दिया। सेनापति ने यह फल एक वैश्या पर दे दिया जिससे वह प्रेम करते थे। वैश्या ने सोचा कि मैं तो हमेशा यह फल खाकर अमर हो गई तो इस गंदगी में पड़ी रहूंगी, तो क्यों ना यह फल मैं राजा को दे दूं, वो जो एक नेक इंसान है। जब राजा के पास यह फल वापस पहुंचा और उन्हें सारी कहानी मालूम हुई तो उन्होंने संन्यास ले लिया और राजपाट छोड़ दिया। इन्हीं गुफाओं में बताते हैं कि राजा भर्तरी ने तपस्या की थी। आगे चलकर राजा भर्तरी के छोटे भाई विक्रमादित्य उज्जैन के राजा बने और भर्तरी ने नाथ संप्रदाय ज्वाइन कर लिया। आज भी यह मंदिर नाथ संप्रदाय की देखरेख में है। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो चंबल की एक सहायक नदी है। यहाँ पर अनेक घाट हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है राम घाट, जहाँ पर प्रतिदिन शिप्रा नदी की सायंकालीन आरती भी की जाती है। अभी हम जा रहे हैं राम घाट की ओर। राम घाट के ठीक सामने सफेद संगमरमर की यह बिल्डिंग एक गुरुद्वारा है। कुंभ मेले के दौरान राम घाट पर ही श्रद्धालु शिप्रा नदी में डुबकी लगाते हैं। यहां पर पहुंचकर कुछ कुछ हमें दृश्य ऐसे लग रहे थे मानो हम हरिद्वार की हर की पौड़ी पर आ गए हैं। जिस तरह हर की पौड़ी पर ज्यादातर उत्तर भारतीय विधि विधान आदि करते हैं, वही सब कार्य मध्य भारत के लोग यहाँ पर शिप्रा नदी के इस राम घाट पर करते हैं। राम घाट के बाद हमारा अगला पड़ाव था हरसिद्धि माता का मंदिर, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है और राम घाट से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रांगण में भी 3 मंदिर हैं। थोड़ी देर पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए, अभी हम हैं महादेव जी के मंदिर के सामने। लाल रंग में जो मंदिर है ये मुख्य हरसिद्धि माता का मंदिर है और इसके ठीक सामने है मंदिर का मुख्य आकर्षण, ये 2 दीप स्तंभ, जिनकी ऊंचाई लगभग 51 फीट है। विशेष अवसरों पर इन दीप स्तंभों में हजारों दिए जलाए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं हरसिद्धि माता मंदिर का गर्भगृह, जो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर सती माता की कोहनी गिरी थी, इसलिए ये 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर के नजदीक ही है राजा विक्रमादित्य का मंदिर, जहां पर राजा विक्रमादित्य को उनकी 32 पुतलियों के साथ दिखाया गया है। मंदिरों में दर्शन लाभ लेने के बाद हम पहुंचे उज्जैन के पुराना सराफा बाजार के नजदीक राम जी की गली में, जहां पर भोला गुरु एंड सन्स की एक दुकान है जो लगभग 100 साल पुरानी है। यहाँ पर आप देसी घी में बनी हुई पूरी सब्जी का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा फूड ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन यहाँ की पूरी सब्जी और मिठाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक प्लेट में 5 पूरी, रायता और 2 सब्जियां दी जाती है।
जिसकी कीमत है 100 रुपये। यह दुकान सती गेट के नजदीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।